देखो अभी तक कॉनिक सेक्शन हो गया, मैंने बता दिया कॉनिक के सेक्शन कैसे कैसे कट किए जाते हैं, तो कौन कौन सी शेप्स मिलते हैं। कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन बता दी क्या होती है और किस पोजीशन में वो कौन से कॉनिक्स को रिप्रेजेंट करती है, ये सब बातें हो गई। आज हम लोग पहला कॉनिक सेक्शन का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पैराबोला। ये पैराबोला की सबसे पहली बात, पैराबोला इज अ कॉनिक सेक्शन हुज इसेंट्रिसिटी इज 1। पैराबोला वो कॉनिक सेक्शन होता है जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है। मतलब अगर किसी कॉनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए, पीएस अपॉन पीएम का रेशियो 1 के बराबर आ जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो तब हमारा कॉनिक सेक्शन क्या बनता है, पैराबोला। ये पैराबोला की आपकी डेफिनेशन हो गई। जो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है बिल्कुल सेम रहती है। देखो क्या लिखा है, पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane, इधर देख ध्यान से, which moves in a plane such that its distance from a fixed point called focus is equal to distance from a fixed line called directrix। तो पैराबोला लोकस होता है पॉइंट का which moves such that its distance from a fixed point को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस, is always equal distance from a fixed line called directrix, उसे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये पैराबोला की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। पैराबोला क्या होता है, एक ऐसा कॉनिक सेक्शन होता है जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लैंग्वेज में डेफिनेशन देखें तो ये कॉनिक सेक्शन की जैसी डेफिनेशन होती है। लोकस होता है पॉइंट का जो एक प्लेन में इस टाइप से मूव करता है कि उसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, या यूं कह सकते हो उनका रेशियो 1 होता है। एक ही बात है। जैसे आप लोग देखें, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स लाइन है। फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये कोई पॉइंट है पी से लेके एस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए और इस समय इक्वल है मान लो। फिर मैंने एक और पॉइंट लिया, ये देखो ये भी ये मूव कर रहा है पॉइंट। ये पहले कहां था, ये पॉइंट यहां पे था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम था। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट मूव करके यहां पे आ गया। मूव करने की कंडीशन ये है कि ये अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये सेम रहना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 यूनिट होना चाहिए। फिर और आगे बढ़ाया तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन कर लो और उनको मिला दो, तो उनको मिलाने से जो शेप बनेगी, जैसे एक और पॉइंट लिया, देखो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस सेम चल रहे हैं। सेम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वही होने चाहिए, और सेम होने चाहिए। अगर ये वाला डिस्टेंस मान लो 3 यूनिट है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 यूनिट। ये 2.5 यूनिट है तो ये भी 2.5 होना चाहिए। ऐसे करके चलना चाहिए। ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे, इस टाइप से मैंने मिला दिया। इतने सारे पॉइंट को मैं कहा तो मैं दिखाता, फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश करी कैसे मूव हो रहे हैं पॉइंट्स, और इन सबको पॉइंट को मिलाने से कुछ इस टाइप की शेप बनके तैयार होती है। इसे कहते हैं पैराबोला, ठीक है। फॉर पैराबोला पीएस इक्वल टू पीएम होता है, या पीएस और पीएम का रेशियो 1 होता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया पैराबोला वाली बात? अब तुम्हें याद रखना है कि कोई तुमसे कहे पैराबोला एक कॉनिक सेक्शन है। सबसे पहले अगर कोई पूछे पैराबोला जो कॉनिक सेक्शन है वो कोन को कैसे काटने से मिलता है, बताओ किसी बच्चे को याद है? जो कॉनिक सेक्शन कैसे काटने को मिलता है, ऐसे बोलोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है काटने का, पैरेलल टू जनरेटिंग लाइन। क्या होता है? पैरेलल टू जनरेटिंग लाइन। जो जनरेटिंग लाइन थी उसके अंदर उसके पैरेलल कट लगा दो कहीं से भी, तो कट करने के बाद जो टुकड़ा होगा, वो जो शेप नजर आएगी तुम्हें, वो पैराबोला होगी। दूसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में मैंने क्या बताया कि भैया पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो किसी प्लेन में मूव इस प्रकार से करता है कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वैसे पैराबोला की इक्वेशन तो बहुत सारी हो सकती है, डिफरेंट। उसमें जनरल इक्वेशन तो क्या होती है वही बताई थी, याद है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है। और बेटा अभी तो इसे सुन ले, तो उतर जाएगा बाद में। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है और वो पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करती है? जब एक्स स्क्वायर बराबर ab होता है। लेकिन अब मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताने जा रहा हूं। स्टैंडर्ड में क्या होता है, कुछ चीजों को फिक्स कर लिया जाता है कि भैया हम इस पोजीशन में इक्वेशन निकालना है, और मैथमेटिशियन ने कह दिया कि जिसमें इसमें इसी को हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन मानेंगे आज के बाद, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन में हम पैराबोला की इक्वेशंस आपको निकालना सिखा रहे हैं। तो जरा देखो, मैंने सबसे पहले लिखा लेट कैपिटल एस बी द फोकस एंड स्मॉल एल बी द डायरेक्ट्रिक्स। भाई दो ही चीजें होती है पैराबोला को बनाने के लिए। कितने चीजों की जरूरत होती है? दो, एक फिक्स पॉइंट फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स एल। ये देखिए आप, ये हो गया फिक्स पॉइंट एस और ये हो गई हमारी फिक्स लाइन एल।
उसके बाद दूसरी चीज देखें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू एस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स विच कट द डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट जेड। क्या सीख रहे हैं हम? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना सिखा रहा हूं। ये जितनी बातें बता रहा हूं सारी ध्यान रखना। तो क्या करो, सबसे पहले ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया एस, ये हो गई फिक्स लाइन एल। अब एस से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स पर। देखो लिखा है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू एस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स विच कट द डायरेक्ट्रिक्स एट जेड। जैसे ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, देखो ये लाइन फोकस से जा रही है, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है और डायरेक्ट्रिक्स को जेड पर काटती है। उसके बाद आगे लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एस जेड। ये जो लाइन सेगमेंट आया एस जेड, ओ इसका क्या है? मिड पॉइंट है। ये देखो ओ इस पर एक पॉइंट आ गया, ये इसका मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। उसके बाद हमने क्या करा, लेट कर लिया जो एस से लेके जेड तक का डिस्टेंस है वो 2a है। क्या है? 2a। ए कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो एस से लेके जेड तक का डिस्टेंस 10 है तो ए क्या हो गया? 5, ऐसे करके। तो इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं, क्योंकि ओ इसका मिड पॉइंट माना था मैंने, तो ओ जेड बराबर होगा ओ एस बराबर होगा ए के। ये वाला सारा क्राइटेरिया स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए बता रहा हूं मैं। इतनी बात समझ में आ गई कि दोबारा से एक्सप्लेन करूं? उसके बाद अगला स्टेप देखें, ये तो वही वाली फिगर आ गई जो अभी मैंने पीछे बनाई थी, उधर मैंने ये नहीं ड्रॉ करा था, अब ऐसे करके ये ड्रॉ कर दिया, ये पैराबोलिक शेप हो गई। इस पैराबोला पे जितने भी पॉइंट होंगे इनकी खास बात क्या होगी बोलो? उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहेगा, बस ये हमेशा याद रखना। अब आगे देखें जरा ध्यान से, नाउ वी शैल चूज। अब मैं क्या करता हूं, इसकी इक्वेशन को बनाने के लिए ऐसा कर लेता हूं, ओ को ओरिजिन मान लेता हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिना तो कोई काम होगा नहीं। अभी जो मैंने तुमसे बात करी थी यहां पर, तो तुमने देखा था कहीं पर भी मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात नहीं करी थी। मैं जनरल चला था यार, ये फिक्स पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिर मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, इसको मिड पॉइंट मान लो, ये 2a मान लो, ऐसे करके हम चले थे। अब क्या करा था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां से लाए, तो हमने ओ को तो कंसीडर करा ओरिजिन, और जो ये था ना जेड ओ एस वाली लाइन, ये इसे मान लिया एक्स एक्सिस। क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। तो देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और अब किसकी कमी रह गई? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहां है अभी? वाई एक्सिस के लिए हमने क्या करा, क्योंकि ओरिजिन कहां माना है हमने? ओ को, तो वाई एक्सिस ये तो मान नहीं सकते, वाई एक्सिस तो ओरिजिन से ही जाता है। तो हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन खुद कर लिया, एक लाइन खुद बना ली, बाई ओ वाई डैश थ्रू दिस। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब ये सारा का सारा फिगर कहां पे आ गया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ गया, पहले नहीं था, इसे हमने नाम दे दिया वाई एक्सिस। अब आगे सुनना, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जैसे कि मैंने ये सब कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लिए, अब मैं तुमसे पूछूं एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, बताओ सोच के क्या होंगे एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बता सकते हो आप? वो एस का डिस्टेंस ये है, बहुत बढ़िया। तो ए का एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0। भाई ये पॉइंट कहां पर बैठा है इस समय? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है ना, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a,0। जेड के बताओ, ध्यान से बताया और देखते हैं जल्दबाजी ने। -a,0 क्या होंगे? क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये इधर आ गया, ये भी डिस्टेंस है, पर इधर की साइड होने की वजह से -a,0 हो जाएगी। कितना बच्चों को समझ में आ रही बात? अगर मैं तुमसे पूछूं ये डायरेक्ट्रिक्स है, एल लाइन क्या थी ये? पहचान तो रहे हो कि भूल रहे हो? ये डायरेक्ट्रिक्स ही तो माना था एल लाइन। अब मैंने कहा बेटा इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट्रिक्स देखो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब सोचो दिमाग में, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू प्लस माइनस के। याद करो यार, बताया था मैंने सब कुछ, भूले वाले बैठे हो। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू प्लस माइनस के होता है ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस। पॉजिटिव जब आता है जब ओरिजिन से इधर लाइन है, नेगेटिव इधर आता है जब ओरिजिन से इधर लाइन है। अब देखो तुम्हारी लाइन ओरिजिन से इधर है कि इधर है? इधर है। ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस कितना है? ए। डिस्टेंस यही कहलाता है, माइनस यही कहलाता है। डिस्टेंस तो ए है, कोऑर्डिनेट माइनस ए था, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस ए। तो इतना सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो अब यहां से देखो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुआ? a,0। जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -a,0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एल हो गई x इक्वल टू -a। ये सारी चीजें अब हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट एक्सिस मानने की वजह से इनको सब पता कर लिया हमने भैया कि एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सारी बातें कर ली। अब पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने का तरीका मैंने बताया है कि कभी भी किसी भी चीज की इक्वेशन निकालनी हो, सर्कल की निकालनी थी, लाइन की निकालनी थी, एक पॉइंट जनरल ले लेते हैं अपनी तरफ से और उस पर कंडीशन फॉर्म करते हैं। तो आगे देखना आप जरा ध्यान से, ये तो वही वाला सीन आ गया तुम्हारे सामने दोबारा से लौट के। हाँ बेटा, काई को क्यों, वही तो पूछ रहा हूं।
तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आ रही है। हम तुमसे बात कर रहे हैं सिर्फ इस लाइन की बात, और तो मैंने कुछ कहा नहीं किया कि ये लाइन इधर से उधर हो जाए या इधर से हो जाए, मैं तो सिर्फ इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हूं क्या होगी। तो इस लाइन की तो बस x इक्वल टू माइनस ए होगी और कुछ नहीं हो सकती। अब ये लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तब क्या होगी, तो वो बात की बात है, जबकि जब सोची जाएगी, जब ये जा जाएगी। अभी कहां पर है, y एक्सिस के इधर है, तो नेगेटिव ही आएगी और x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी। समझ में आया? और कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। जब लाइन की पोजीशन चेंज होगी तो नेचुरल सी बात अपना चेंज होगी। अब ये वाली बात कहने की क्या है, ये माइनस प्लस ए भी हो सकती है, अरे वो जहां पर भी होगी जबकि जब देखी जाएगी। इस स्टैंडर्ड प्रूफ के अंदर ये लाइन इस समय यहां पर है, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए होगी। आगे सुने, मैंने क्या करा, जैसा कि किसी की भी इक्वेशन निकालते हैं, p एक पॉइंट लेते हैं, x, y एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। इस पैराबोला पे जहां तुम्हारा मन करे एक पॉइंट ले लेना, p x, y, ये आ गया। ठीक है, अब इस पैराबोला पे जो ये पॉइंट है, इसकी खास बात बताओ क्या होगी। हाँ, इसका p से लेके s तक का डिस्टेंस और p से लेके इस लाइन l तक का डिस्टेंस सेम होगा, देखना ध्यान से। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, जो मैंने डेफिनेशन आपको पैराबोला की पढ़ाई बार बार चिल्ला के, उसके हिसाब से यहां से यहां तक का डिस्टेंस ps और ये वाला डिस्टेंस मैंने इसको नाम दे दिया pm। ये क्या होना चाहिए, बराबर, और होंगे बराबर, तो ps इक्वल टू pm होगा। एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन और कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने इस पे, ये कंस्ट्रक्शन में आ गया और इस पॉइंट को नाम दे दिया n। अब देखना बड़े ध्यान से आगे का कार्यक्रम, ps बराबर pm होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। जब ps pm के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूं इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, ps का स्क्वायर बराबर pm का स्क्वायर होगा, या मैं यह भी कह सकता हूं कि ps का स्क्वायर बराबर होगा zn का स्क्वायर। देखो मेरा ps आ गया और pm की जगह मैंने zn लिख दिया, चलेगा, zn का स्क्वायर, एक ही बात है, बोलो pm और zn एक ही तो बात है, zn का स्क्वायर। ps के स्क्वायर को तो मैंने ps स्क्वायर लिख दिया, zn को मैं लिख सकता हूं दो पार्ट में तोड़ के oz प्लस om का स्क्वायर। किसका, oz प्लस om का स्क्वायर। ps को तो ps स्क्वायर निकाल लो, p और s के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और zn को मैं zo को कितना लिख सकता हूं, a। अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये माइनस a है, यार oz तो a है, कोऑर्डिनेट जब लेना होगा तब माइनस a, और om कितना हो जाएगा, देखो x, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने x, y, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y होगा, तो om कितना हो जाएगा x, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a प्लस x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, x माइनस a का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और a प्लस x का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं दिख रहे हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया, फुली सिंप्लीफाई होकर। यही जो आप लोग देख रहे हैं इस समय, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये होती है पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड है, ये सब जगह काम नहीं करती है, ये तभी काम करेगी जब आप देख रहे हो इस पैराबोला का बारे में भी मैं और बातें बताऊंगा। पहले तो एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, अभी एक दो बातें और बता रहा हूं, यहां अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, एक दो लाइन पढ़ा दूं फिर समझ में आ जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। सुनी तो तुमने होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन, ये मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दी है कैसे आई है। ठीक है, समझाऊंगी, ड्राइव करने को नहीं आता है तो मैं तो याद करनी है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और दूसरी बात रही, ये सब बातें जो इसके अंदर यूज हुई है ये बहुत काम में आती है आप लोगों के, तो इसे ध्यान रखना, इक्वेशन ड्राइव करके मैंने दिखा दी है। इसके बाद बच्चों, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आगे चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना है पैराबोला के, टर्मोलॉजी। एक वर्ड यूज होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बताया मैंने, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज x एक्सिस। जो अभी मैंने पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव करी थी तो उसका एक्सिस क्या हो गया, x एक्सिस ही उसका एक्सिस होता है, क्योंकि वही एक ऐसी लाइन थी जो कहां से जा रही थी, फोकस से जा रही थी और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर थी। ऐसी कंस्ट्रक्शन मैंने किया था, बाद में मैंने उसे x एक्सिस मान लिया था, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस होता है। फिर आती है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, क्या बना रहे हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो क्या होती है, देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, मतलब जहां पर पैराबोला और एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज 0,0 यानी कि ओरिजिन। देखो पैराबोला और एक्सिस का है, हाँ ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया। वर्टेक्स क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस। एक्सिस पैराबोला को जहां काटेगा वही वर्टेक्स हो जाएगी।
स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स ओरिजिन होती है, वैसे कहीं पे भी हो सकती है। नहीं आई बात समझ में? मतलब ऐसा नहीं रखना कि यार पैराबोला की वर्टेक्स ओरिजिन ही होती है। स्टैंडर्ड पैराबोला की वर्टेक्स ओरिजिन होती है, बाकी कहीं पे भी हो सकती है। अब बाकी कहीं पे भी हो सकती है और कोई पूछे होती क्या है, तब बोलोगे सर एक्सिस पैराबोला का जो होता है वो डायरेक्ट, सॉरी, एक्सिस पैराबोला को जहां पर काटता है वो पॉइंट ही वर्टेक्स कहलाता है। अब स्टैंडर्ड पैराबोला में कहां पे काट रहा था? ओरिजिन पे काट रहा था, तो उसकी वर्टेक्स क्या हो गई? ओरिजिन 0,0। एक्सिस क्या होता है? अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एक वर्ड यूज होता है। टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स इज कॉल्ड द टेंजेंट एट वर्टेक्स। फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x द y एक्सिस इज कॉल्ड द टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट तो जानते होगे ना, टेंजेंट लाइन जो होती है, तो वो कह रहा है टेंजेंट एट वर्टेक्स। यार सीधी सीधी बात है, वर्टेक्स पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, टेंजेंट एट वर्टेक्स कहलाई। अब अगर स्टैंडर्ड पैराबोला तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला की वर्टेक्स क्या थी? तो सॉरी, हाँ, वर्टेक्स क्या थी? ओरिजिन। अब ओरिजिन पे एक लाइन ड्रॉ करो जो पैराबोला को टच करती हुई जा रही है, तो वो क्या होगी? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस होता है। समझ में आया? तो ये बेटा, ये पैराबोला मैंने आपका दोबारा से वो एक फिगर बना दिया और जो 3 टर्म समझाए थे वो यहां पर लिख दिए हैं। ये जो रेड कलर की लाइन है ये कहलाएगी एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसने इसको यहां पे कट करा ब्लू पॉइंट पे, ये कहलाएगी वर्टेक्स। और ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये कहलाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके, ये तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। वर्टेक्स क्या होती है, एक्सिस क्या होता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है, और स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होते हैं वो भी याद रख रहे। मैं पूछूं स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस क्या होता है? बोलो, स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस। मैंने कहा स्टैंडर्ड पैराबोला की वर्टेक्स क्या कहां होती है? ओरिजिन पे सर। मैंने कहा स्टैंडर्ड पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है? वाई एक्सिस। ऐसे याद करना है। और कोई जनरल पूछे कि पैराबोला की वर्टेक्स क्या होती है, तो क्या बोलोगे? बोलो, पैराबोला के एक्सिस और पैराबोला का जहां इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। कोई भी बात नहीं, ध्यान से सुन दी है, बस ऐसे ही बैठे हुए फालतू में गुस्सा दिला रहे हो मुझे। 10-10 बार एक एक बात रिपीट कर रहा हूं, पूछता कुछ हो, जवाब कुछ दे रहे हो। सारी बातों को कान खोल के सुनो ध्यान से। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? तो उसके जनरल डेफिनेशन ये है, अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। मैंने पूछा वर्टेक्स क्या होती है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती है? बोलो, अ टेंजेंट लाइन एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब मैंने बात करी यार, ये तो जनरल बात समझा दी। अब मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड पैराबोला पे आ जाओ। अब बताओ स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस क्या होगा? तो याद करना एक्स एक्सिस। मैंने कहा उसका वर्टेक्स क्या होगा? ओरिजिन 0,0। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगी? वाई एक्सिस। ऐसे ये सारी बातें दिमाग में रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला पे बात कर रहे हैं। किसपे? लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। देखो लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है, थोड़े से नाम इसमें अलग अलग आते हैं, इनको ध्यान रखना है। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। क्या होती है लेटस रेक्टम? द कॉर्ड, कॉर्ड तो जानते हो ना, पैराबोला के कोई से पैराबोला पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनको मिलाने वाली लाइन पैराबोला की कॉर्ड कहलाएगी। तो द कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, जाए कहां से? फोकस से। परपेंडिकुलर किससे हो? एक्सिस ऑफ पैराबोला पर। उसका नाम रखा गया लेटस रेक्टम। जैसे इस डायग्राम में अगर आप लोग देखो तो ये वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है एल एल डैश, ये लेटस रेक्टम कहलाएगा। देखो जो बात वहां लिखी है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कॉर्ड है, फोकस से जा रही है और एक्सिस रेड कलर की लाइन पर परपेंडिकुलर है। देखो, तो इसे हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। अब कोई पूछे लेटस रेक्टम क्या होता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। क्या होता है लेटस रेक्टम? कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, नहीं एक्सिस ऑफ पैराबोला। जनरल में बोलो, स्टैंडर्ड में एक्स एक्सिस बोल सकते हो, लेकिन जनरल मतलब ये डेफिनेशन जनरल है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड के लिए बता रहा हूं, डायग्राम भले स्टैंडर्ड का दिखा रहा हूं, पर बातें सबके लिए फॉलो होती हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। चलो कोई बात नहीं, ये वैसे बाद में ही आना चाहिए था, पहले ही आना चाहिए था। तो कॉर्ड ऑफ पैराबोला तो कोई बात ही नहीं है, मैंने अभी बताई दी थी कि पैराबोला पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनसे पास होने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहलाती है। द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। इस गिवन फिगर में सीडी क्या कहलाएगी? कॉर्ड। अब अगर यही कॉर्ड फोकस से पास हो जाए और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाए तो इस कॉर्ड को एक विशेष नाम दे दिया जाता है, इसे कहते हैं लेटस रेक्टम, जो मैंने पहले बताया था। थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गई शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एक आती है फोकल कॉर्ड।
क्या पढ़ा रहे हैं? फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब देखो एक हो गई कॉर्ड। कॉर्ड तो सीधा सीधा फंडा क्या, पैराबोला के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है, काम खत्म। अगर यही कॉर्ड बाई चांस फोकस से जा रही है तो इसे आप नया नाम दे देंगे फोकल कॉर्ड। और यही कॉर्ड अगर फोकस के साथ जाने के साथ साथ एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाती है तो इसका नाम बदल के हो जाता है लेटस रेक्टम। तीन चीजें हो गई, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला और लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। होती तो तीनों कॉर्ड है। कॉर्ड ऑफ पैराबोला में क्या बताया, पैराबोला पर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहलाती है। फोकल कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज पासिंग थ्रू फोकस। देखो ये कॉर्ड है, फोकस से जा रही है, साफ दिख रहा फोकस से जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड। और लेटस रेक्टम में क्या होगा, फोकस से भी जाएगी, साथ ही साथ इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी होगी। क्या ये वाली कॉर्ड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो इसीलिए आप इसे फोकल कॉर्ड कहोगे, उसे आप लेटस रेक्टम कहोगे। आगे बात समझ में, ये तीनों टर्मिनोलॉजी। इसके बाद बच्चों डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, क्या बता रहे हैं आप, डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला। डबल ऑर्डिनेट भी पैराबोला की एक कॉर्ड ही होती है। क्या होती है, ये भी कॉर्ड ही होती है। अब ये कॉर्ड कैसी होती है कि कॉर्ड ऑफ द पैराबोला परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। मतलब अगर कोई कॉर्ड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो उस कॉर्ड को आप क्या पुकारोगे, कॉर्ड तो है, डबल ऑर्डिनेट के नाम से जानी जाएगी। हाँ, अब लेटस रेक्टम को भी आप डबल ऑर्डिनेट बोल सकते हो। ठीक है, तो डबल मतलब इसमें क्या हो सकता है, आपको कहे लेटस रेक्टम को हम फोकल कॉर्ड कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, फोकल कॉर्ड है। तो अब ये मत सोचना कि डबल ऑर्डिनेट हो गया तो फोकल कॉर्ड नहीं होगा। फोकल कॉर्ड तो अपनी जगह है, फोकल कॉर्ड के अंदर एक स्पेशल बात और आ गई, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, लेटस रेक्टम। अब डबल ऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होते हैं। जितनी भी लाइनें एक्सिस पे परपेंडिकुलर होंगी सब डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगी। लेकिन अगर कोई लाइन एक्सिस पे परपेंडिकुलर और फोकस से भी चली जा रही है तो उसको हम लोग लेटस रेक्टम पुकारेंगे, ना कि डबल ऑर्डिनेट। और किसी जगह अगर डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम फोकस से पास हो रहा है तो समझ जाना लेटस रेक्टम है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। अब आता है फोकल डिस्टेंस ऑफ पैराबोला। क्या बात है, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस नाम से जाता है, फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। जैसे ये पॉइंट पी पैराबोला पे है, पैराबोला से यहां तक का डिस्टेंस इसे कहेंगे फोकल डिस्टेंस, ये कहलाता है फोकल डिस्टेंस। अब ये ऐसा नहीं होता कि पैराबोला के लिए हमेशा सेम रहेगा। जैसे सर्कल में तो तुमने देखा था सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, इसमें सेम नहीं रहता, पर इसे पुकारा क्या जाता है, फोकल डिस्टेंस। क्या होता है फोकल डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाता है। इस फिगर में एसपी जो देख रहे हो आप, ये फोकल डिस्टेंस है। दोबारा बताऊं, सारे टर्म समझ में आए, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, लेटस रेक्टम पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, बहुत सारे टर्म्स हो गए। सर्कल में तो दो ही बातें होती थी बस, सेंटर, रेडियस और डायमीटर, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन पैराबोला में दुनिया भर की चीजें हैं। अब जब क्वेश्चन आया करेंगे तो अब उसमें यही सब बातें कहेगा, अब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो फिर तुम उसका अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए ये सारी बातें तुम्हें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, कौन सी चीज क्या कहलाती है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, पैराबोला एंड देयर इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आई बोलो। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब जो अगला टॉपिक आ रहा है पैराबोला से रिलेटेड थ्योरेटिकली है, वो मैं कल से ही स्टार्ट करूंगा उसे, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा वो। एक आध मिनट मान लो मैं चलो टाइम को देखते हुए पढ़ा भी दूं तो वो सेक्शन पूरा अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, बीच में अधूरा ही रहने वाला है वो, तो इसलिए मैं उसको अभी तुम इतना ही तैयार करो अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि वो जो कनेक्शन बनेगा वो कल एक साथ ही बनाऊंगा मैं पूरा का पूरा। 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। एक तो मैंने इक्वेशन सिखाई दी, ऐसे 4 होते हैं, चारों के सारे स्टैंडर्ड टर्म्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को कल सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो आप लोग बस खाली ये सारी बातें अच्छे से याद करना बैठ के। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं उतारा है तो मैं ये स्लाइड भेज दूंगा, इसमें से नोट्स बना लेना, जो जो लिखा हुआ है सारी बातें लिख रखी है मैंने, ठीक है ना।